Good morning, students. Welcome to a lecture. Today we are going to study a new method, which is matrix method. Before that, we have already studied slope deflection method and moment distribution method (MDM). In the case of sway, in the case of sinking, all the cases we have seen. So here, matrix method. The name clears that ये नाम से क्लियर है कि इन द मैट्रिक्स मेथड यू नीड टू नो सम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोग को ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पता होगा कि मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईटीसी, ये सब प्रॉपर्टी आपको आई होप कि पता होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होता है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास अगेन इसका दो टाइप है, दो मेथड है। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, और दूसरा होता है हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। सो वन बाय वन हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम लोग स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से हम लोग स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल मेथड we need to know how to develop flexibility matrix and how to develop stiffness matrix, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डेवलप करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को। सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? हम लोग पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, बताया मैंने इनिशियल क्लासेस में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। जस्ट टेल मी व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड। यूनिट लोड अप्लाई करने से कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कैसे हम लोग डेवलप करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को। सो प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, वी नीड टू सी प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोसीजर टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होगा इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मीन्स कितने इसमें रो है कितने इसमें कॉलम है, इसका जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ गिवन डायरेक्शन के बराबर होता है। और जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये दो बात ध्यान रखिए आपने कि ऑर्डर क्या होगा इसका, नंबर ऑफ गिवन डायरेक्शन के इक्वल होगा, और जो इसका जो ये मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज कि ये हमारा कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इसमें वी हैव गिवन टू डायरेक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट डायरेक्शन एंड दिस रोटेशन इज आवर सेकंड डायरेक्शन, these two direction is given. So matrix will develop 2 by 2 matrix because this is I have told you कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जो हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वो होगा नंबर ऑफ गिवन डायरेक्शन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है दो डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन एंड सेकंड डायरेक्शन। सो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसीजर कि कैसे हम लोग डेवलप करते हैं। तो हमारे पास दो हमारे पास कॉलम होंगे और दो हमारे पास रो होंगे, मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, और यही 4 एलिमेंट को हम लोग को फाइंड करना है। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चारों एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो जो पहला कॉलम है इसके एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम वी नीड टू अप्लाई यूनिट लोड इन फर्स्ट डायरेक्शन एंड देन वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, सो ये मैंने क्या किया, पहले डायरेक्शन में मैंने यूनिट लोड को अप्लाई कर दिया, और इस यूनिट लोड के कारण मैं दोनों डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी पता करूँगा क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यदि हम लोग इस तरह से कैंटिलीवर पे यूनिट लोड लगाते हैं, पॉइंट लोड लगाते हैं, तो पता होगा आप लोग को कि डिफ्लेक्शन कितना होता है, याद कीजिए कितना होता है, PL/Q/EI। सपोज बीम का लेंथ L है, इसका EI हमारा दिया हुआ है, कांस्टेंट है, P यहाँ पे क्या है, 1 है इस केस में,
पी का वैल्यू हमारा 1 है तो क्या हो गया, ये हो गया सिंपली एल क्यू अपॉन ई आई, एल क्यू अपॉन ई आई। तो पहला एलिमेंट हमारा आ गया एल क्यू अपॉन ई आई। और इस डायरेक्शन में निकालेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन, डेट इज एंगल मिलेगा हम लोग को, रोटेशन मिलेगा। तो क्या होगा, ये बीम एक्चुअली हमारा इस तरह से बेंड करेगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिफ्लेक्शन। और ये जो स्लोप मिलेगा यहाँ पे, ये जो स्लोप मिलेगा ये हमारा थीटा, ठीक है। थीटा कितना होता है, थीटा होता है पी एल स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI, पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI। यहाँ पे पी एल क्यू अपॉन 3I होता है, 3 हमारा छूट गया, 3I ये होता है 2I। कितना हो जाएगा हमारा, पी तो हमारा 1 है तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गया, हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम के एलिमेंट को निकालने के लिए, टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, व्हाट वी नीड टू डू, we need to apply load in second direction and we need to find the value of deflection in both the direction, okay, ठीक है। तो वी हैव गॉट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, क्या था एलिमेंट हमारा, एल क्यू अपॉन 3EI, उधर क्या था एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब we need to find the element of second column, so what we have to do, we need to apply unit load in second direction and we need to find the deflection in both the direction. So just apply in second direction, so you apply 1 kilonewton meter in second direction and see the deflection in both the direction, one direction and direction. Again this will bend like this, so you need to find the this deflection and this rotation. So due to moment, what is the value of deflection, deflection will be m l square upon 2EI, m is 1 here, so this will become l square upon 2EI. And what is rotation, what is the value of rotation due to moment, theta will be m l upon EI, m is 1, so this will become l upon EI, so the value has become l square upon 2EI and l upon EI, okay. The value have become l square upon 2EI and l upon EI. So these two are value of first column and these two are value of second column. So what is our matrix has formed, LQ upon 3EI and second value is l square upon 2EI, l square upon 2EI, and this is l square upon 2EI and this is l upon EI, l upon EI, ठीक है। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको करके देखते हैं अगेन।